Hello everyone. So in the last class we were doing charging of capacitor in a LCR circuit. Now so what we have done, we have derived the general expression representing the charging of capacitor in an LCR circuit, which is given by equation 4.32. That means this expression हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी इस एक्सप्रेशन का डेरिवेशन किया था. ठीक है, आई होप सबको ये डेरिवेशन क्लियर है ना. आज हम क्या करेंगे, आज वी स्टडी द थ्री स्पेशल केसेस एंड व्हाई दीज थ्री स्पेशल केसेस आर अराइजिंग. दीज आर बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंसी ऑन द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ बी एंड के. इसका मतलब क्या है, देखो ये जो इक्वेशन है 4.32, इसमें जो हमारे पास Q की एक्सप्रेशन है उसमें हमारे पास ये फैक्टर आ रहा है अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर. ये यहाँ दो जगह डिनोमिनेटर में भी प्रेजेंट है और यहाँ एक्सपोनेंशियल में भी प्रेजेंट है. ठीक है, और b और k की रिलेटिव वैल्यूज के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि ये स्क्वायर रूट जो है, ये स्क्वायर रूट हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है. ठीक है, तो अगर स्क्वायर रूट हमारा पॉजिटिव है तो हमारे पास जो कंडीशन है वो डिफरेंट आएगी. ठीक है, उस केस में हमारा ये रियल रहेगा, और अगर हमारा स्क्वायर रूट नेगेटिव आ रहा है तो उस केस में ये फैक्टर जो है ये इमेजिनरी हो जाएगा. तो यहाँ पर हम इन डिफरेंट स्पेशल केसेस को स्टडी करेंगे कि बी स्क्वायर और के स्क्वायर की रिलेटिव वैल्यूज की वजह से जो हमारा चार्ज है एलसीआर सर्किट में वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है. दिस व्हाट वी हैव टू डू नाउ. वी हैव टू सी इफ द चार्ज इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, इफ द चार्ज इज ऑसिलेटरी, इफ द चार्ज इज डैम्प्ड ऑसिलेटरी. ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेटरी क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, तो सबसे पहले वील स्टडी द फर्स्ट केस व्हेन बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन के स्क्वायर. दैट मींस जो हमारे पास ये स्क्वायर रूट फैक्टर है दिस इज रियल एंड पॉजिटिव. हमारा 2b क्या था, 2b हमने लिया था r अपॉन l. ठीक है, तो 4b स्क्वायर हमारा क्या हो गया, r स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर. सो b स्क्वायर इज r स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर. When we say b square is greater than k square, we mean r square upon 4l square is greater than 1 upon lc. जब हमने Q का डेरिवेशन किया था वहां पे हमने शुरू में ये assumption लिया था कि let's say 2b is equal to r upon l and 1 upon lc is equal to k square. ठीक है, so if we are saying b square is greater than k square, that means r square upon 4l square is greater than 1 upon lc. That means under root of b square minus k square will be real and positive. तो इसका रियल और पॉजिटिव होने से Q पे क्या फर्क पड़ेगा, ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है e रेज़ टू पावर माइनस b प्लस सम पॉजिटिव टर्म. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी हमारा पॉजिटिव टर्म ही रहेगी. इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा जो हमारा चार्ज है इट विल ग्रो एक्सपोनेंशियली, इट विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली. कैसे, देखो इनिशियली व्हेन t इज इक्वल टू 0. ठीक है, सबसे शुरू में जब हमारा टाइम 0 है तो तब वहां पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी, व्हेन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज रियल एंड पॉजिटिव. देखो जब t इक्वल टू 0 है e रेज़ टू पावर 0 हमारा 1 होता है. सिमिलरली e रेज़ टू पावर 0 हमारा 1 होगा यहाँ पर भी. ठीक है, ये पॉजिटिव फैक्टर है, ये नेगेटिव फैक्टर है. ठीक है, तो हमारी ये दोनों चीजें जो है कैंसिल आउट होंगी और हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस 1 विच इज 2. 2 से ये 2 डिवाइड होगा तो हमारे पास बचा माइनस क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट. दैट मीन्स एट t इक्वल टू 0 q इज इक्वल टू 0. इसका मतलब जो हमारा कर्व है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी, जैसे जैसे टाइम जो है हमारा इंक्रीज होगा एंड इट विल मूव टुवर्ड्स इंफिनिटी, देन व्हाट हैपेंस टू द चार्ज, e रेज़ टू पावर ये हमारा क्या हो गया माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी, और यहाँ पर भी e रेज़ टू पावर माइनस b माइनस
अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी। तो ये हो गया ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी। ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो हमारा ये फैक्टर भी जीरो हो गया, ये फैक्टर भी जीरो हो गया, और हमारे पास क्या बचा, क्यू नॉट। That means when t tends to infinity, this curve is tending to Q naught. That means charge जो है it is growing exponentially और it is increasing exponentially. तो ये हमारा यहाँ पे कर्व है जिसको प्लॉट किया है, विच इज गिवन बाय द कर्व ए। ठीक है, जो हमारा ये कर्व है, at t equal to 0 charge is 0. Now as time increases charge is increasing, and as t tends to infinity q tends to q naught. ठीक है, तो यहाँ पर इस ये जो चार्ज है इसको ये याद रखना, दिस इज सेड टू बी ओवर डैम्ड और डेड बीट। ये हमारा फर्स्ट केस है when b square is greater than k square. इस केस में under root b square minus k square will be real and positive, and the charge on the capacitor will grow exponentially to the steady state value q naught, and such a charge is said to be overdamped or dead beat. Now we'll study the second case when b square is equal to k square. देखो जब b स्क्वायर को हम इक्वल टू k स्क्वायर करेंगे, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, b अंडर रूट b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर हमारा इस दो जगह डिनोमिनेटर में आता है। तो अगर b स्क्वायर k स्क्वायर के इक्वल हो गया तो ये जीरो हो गया और 1/0 इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब सोल्यूशन जो है हमारा वो ब्लो अप कर जाएगा, या यू कैन से इट विल ब्रेक डाउन। तो इसका मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेट्स से b स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू k स्क्वायर, और वी कैन से अंडर रूट b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0 बट इज इक्वल टू अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, लेट्स से h। ठीक है, b स्क्वायर जो इक्वल टू k डिट्टो इक्वल टू k स्क्वायर नहीं होगा, तो इसका मतलब अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर जो है वो पूरा जीरो नहीं होगा। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर हमारा तब जीरो होता है जब बी स्क्वायर जो एग्जैक्टली इक्वल टू के स्क्वायर है, और वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा देन इन दैट केस एक्सपोनेंशियल के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो इनफाइनाइट हो जाएगी एंड सोल्यूशन विल ब्रेक डाउन। So this quantity जो है it should not be equal to 0. We can say that it is equal to a very small quantity, let's say h. तो इस सिचुएशन में अब हम क्या करेंगे, अब हम रिप्लेस करेंगे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को h के इक्वल, और हम देखेंगे कि अब हमारा जो चार्ज की एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए ना हम इस एक्सप्रेशन को देखने की बजाय इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। ये एक्सप्रेशन जो है ये भी हमारी जो फाइनल एक्सप्रेशन आई है वो इसी से आई है ना, तो हम इस एक्सप्रेशन में डायरेक्टली पुट कर देते हैं बार बार इतनी बड़ी बड़ी चीजें लिखने की बजाय। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, q इज इक्वल टू क्यू नॉट। क्यू नॉट तो ऑलरेडी था ही उसमें, प्लस a इंटू ई रेज टू पावर माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी है। तो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को हमने h लिख दिया, प्लस कैपिटल B e raised to power माइनस b माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी है। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को हमने h लिख दिया ना। इस इक्वेशन को हम फिर से कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट प्लस e raised to power माइनस बी टी जो है हम दोनों टर्म्स में से कॉमन ले सकते हैं, और हमारे पास बचेगा ब्रैकेट में a इंटू ई रेज टू पावर एच टी प्लस b इंटू ई रेज टू पावर माइनस एच टी। ना अब हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल्स को खोल देंगे। ठीक है, ई रेज टू पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही ई रेज टू पावर माइनस एक्स का क्या होगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, और एच क्या है हमारा, दिस इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी।
हमने ये पहले बताया है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर जो है एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं है. लेट्स से इट इज इक्वल टू अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी h. तो h अगर हमारा स्मॉल है तो h स्क्वायर और स्मॉल होगा, h क्यूब और कम होगा, h4 और कम होगा. सो वी आर नेग्लेक्टिंग द हायर ऑर्डर टर्म्स इन h एंड रिटेनिंग ओनली अप टू द फर्स्ट ऑर्डर टर्म. तो हमारे पास अब इक्वेशन क्या आ गई, क्यू नॉट प्लस ई रेज टू पावर माइनस बी टी इंटू, अब यहाँ पर हमने 1 को कॉमन लिया तो हमारे पास a प्लस बी आया, प्लस उसके बाद हमने h को कॉमन लिया, हमारे पास आ गया a माइनस बी इंटू टी. ठीक है, और हायर ऑर्डर टर्म्स जितनी भी हैं उनको हमने निग्लेक्ट कर दिया. तो अब हमारे पास ये आ गया q इज इक्वल टू क्यू नॉट प्लस ई रेज टू पावर माइनस बी टी इंटू x plus yt, where let's say x is a plus b and y is a minus b into h. Now we have obtained this equation, equation number 33, by substituting under root b square minus k square to be equal to a very small quantity h, and this case comes when we say that b square is nearly equal to k square. Now to find the values of x and y, we apply the initial condition, that is at time t equal to 0, q is equal to 0. अब हम क्या करेंगे, अब हमें कैपिटल x और कैपिटल y की वैल्यू निकालनी है. इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे कि जब हमारा टाइम 0 है, सबको पता है उस टाइम पे हमारा जो चार्ज है वो 0 है, t equal to 0, चार्ज इज 0. तो सब्स्टिट्यूट दिस थिंग इन दिस इक्वेशन. ठीक है, एट t इक्वल टू 0 q हमारा 0 है, तो 0 इज इक्वल टू क्यू नॉट प्लस ई रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा. यहाँ पर भी t हमारा 0 है, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू क्यू नॉट प्लस x. सो यहाँ से वी ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट. फर्दर हम दूसरी इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे, दैट एट t इक्वल टू 0 करंट इज 0. तो करंट हम कैसे निकालेंगे, बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 33 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज I इज इक्वल टू dq अपॉन dt. तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास ये क्या आ गया, dq अपॉन dt इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया. ठीक है, e रेज टू पावर माइनस बी टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस बी इंटू ई रेज टू पावर माइनस बी टी इंटू एक्स प्लस वाई टी एज इट इज, प्लस ई रेज टू पावर माइनस बी टी एज इट इज, और x प्लस वाई इंटू टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा y, क्योंकि x के साथ कोई टाइम का कंपोनेंट नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 0. अब हम इसमें अप्लाई करेंगे सेकेंड इनिशियल कंडीशन, दैट इज एट t इक्वल टू 0 करंट इज ऑल्सो 0. तो ये हमारा क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू माइनस बी ई रेज टू पावर 0 1 होगा, माइनस बी इंटू एक्स प्लस वाई. x हमारा कितना है, माइनस क्यू नॉट, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर, सो वी ऑब्टेन्ड y टू बी इक्वल टू माइनस बी इंटू क्यू नॉट. ठीक है, सो वी ऑब्टेन्ड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. नाउ सब्स्टिट्यूट दीज x एंड y इन इक्वेशन नंबर 33 एंड वील गेट द expression for the charge in the case when b square is nearly equal to k square, or when under root b square minus k square is not exactly equal to 0 but is equal to a very small quantity, let it be h. तो अब हमारा q क्या आ गया, q नॉट. ठीक है, फिर यहाँ देखो प्लस ई रेज टू पावर माइनस बी टी है, x की वैल्यू माइनस क्यू नॉट है और y की वैल्यू माइनस b इंटू क्यू नॉट है. तो क्यू नॉट को हमने कॉमन ले लिया, माइनस क्यू नॉट को, वो हमारा बाहर आ गया. ठीक है, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, फिर ई रेज टू पावर माइनस बी टी भी एज इट इज रहा, ब्रैकेट में हमारा बचा 1 प्लस बी इंटू टी. ठीक है, ध्यान से देखो ये इक्वेशन कैसे आई. हमारे पास ये वाली इक्वेशन है 33, इसमें क्यू नॉट एज इट इज रहेगा, ई रेज टू पावर माइनस बी टी एज इट इज रहेगा, एक्स को हमने पुट किया माइनस क्यू नॉट, वाई को हमने पुट किया माइनस बी इंटू क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ब्रैकेट में बचा 1 माइनस बी इंटू टी.
माइनस हमने बाहर ले लिया था, तो 1 प्लस बी इंटू टी। ठीक है, अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो इसको खुद से एक बार नोटबुक में करके देखना, ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सबसे पहले हमने फर्स्ट केस देखा व्हेन बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन के स्क्वायर। इसमें हमने देखा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर जो इट कम्स आउट टू बी रियल एंड पॉजिटिव एंड द चार्ज इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली एंड सच अ चार्ज इज सेड टू बी ओवर डैम्प्ड और डेड बीट। उसके बाद हमने सेकंड केस देखा व्हेन b square is nearly equal to k square, so we can say that under root b square minus k square is not exactly equal to 0 but equal to a very small quantity, let's say h। फिर हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर केस के लिए we'll find the value of charge और फिर हम देखेंगे अब ये चार्ज जो है किस तरीके से बिहेव कर रहा है विद टाइम। ठीक है, तो हमारी फाइनल एक्सप्रेशन निकल कर आई Q इज इक्वल टू Q नॉट माइनस Q नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस बी टी इंटू 1 प्लस बी इंटू टी। तो हेयर वी कैन से दैट चार्ज इंक्रीजेस विदाउट एनी ऑसिलेशन। विदाउट एनी ऑसिलेशन क्यों चार्ज इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज इसमें कोई साइन या कोसाइन की टर्म नहीं है। जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल की टर्म है इसका मतलब चार्ज जो है इट इज चेंजिंग एक्सपोनेंशियली। ठीक है, या तो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा या एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। बट ऑसिलेटरी सॉल्यूशन तभी होगा जब वहां साइन या कोसाइन का टर्म है, तभी तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस होंगे ना। तो यहाँ साइन का कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब जो है देयर इज नो ऑसिलेशंस इन दिस केस। ये जो है दिस इज जस्ट अ ट्रांजिशन बिटवीन नॉन ऑसिलेटरी एंड ऑसिलेटरी। हमने फर्स्ट केस में बोला था ना दिस इज डेड बीट। ठीक है, डेड बीट का मतलब क्या है? नॉन ऑसिलेटरी। तो हमारा अभी ये जो सोल्यूशन है ये नॉन ऑसिलेटरी और ऑसिलेटरी के बीच में है। इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को हम कहते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड। ठीक है, इसमें बस इन चीजों को याद रखना है, बाकी चीजें जो है वो तो समझ में आ जाएंगी तुम्हें। ठीक है, पहला क्या याद रखना है? First case when b square is greater than k square, in that case a charge is said to be over damped or dead beat. Dead beat मतलब non oscillatory solution. The second case है when b square is equal to k square, वहां पर जो हमारा चार्ज है it is said to be critically damped। और किस तरीके से चार्ज बिहेव करेगा? It is again increasing with टाइम। कैसे? देखो यहाँ पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं व्हाट हैपेंस एट t इक्वल टू 0, जब टाइम हमारा 0 है देन हाउ द चार्ज इज बिहेविंग। यहाँ पुट करो t इक्वल टू 0, ई रेज़ टू पावर 0 1 है, यहाँ पर भी t है, तो ये हमारा हो गया q माइनस q नॉट। दैट मीन्स एट t इक्वल टू 0 चार्ज इज 0। दैट मीन्स कर्व जो है इट विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। नेक्स्ट केस हम देखेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी। यहाँ पर देखो t हमारा कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है, और हमारा यहाँ पर है। नाउ व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी क्या होगा? 0। 0 के साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें, चाहे इंफिनिटी भी मल्टीप्लाई करें 0 ही रहेगा। तो q हमारा क्या आया? एस t टेंड्स टू इंफिनिटी q टेंड्स टू q नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा कर्व जो है इट इज ऑल्सो ग्रोइंग, और एक्सपोनेंशियल टर्म है तो इट इज ऑल्सो ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, बट पहले वाले कर्व से जो है थोड़ा डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। एग्जैक्टली इस कर्व पे लाई नहीं करेगा क्योंकि इक्वेशन डिफरेंट है। तो एट t इक्वल टू 0 चार्ज इज 0, इट इज देन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली एंड is tending to q naught as t tends to infinity and this is shown by the curve b। ठीक है, इसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट आ रहा है? क्योंकि हमारी जो ये इक्वेशन है, 1 सेकेंड कहाँ गए, इसमें हमारे पास ये q नॉट का फैक्टर भी है और ये माइनस q नॉट। दिस बिहेवियर, ये जो बिहेवियर है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस बिहेवियर। ठीक है, थोड़ी सी इक्वेशन जो है वो चेंज हो गई है। Why there is this change in the equation? Because of the change in the relative values of b square and k square। ठीक है, तो a जो है हमारा it is said to be over damped or dead beat and b is said to be critically
डैम्प्ड। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड केस आया विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, व्हेन बी स्क्वायर इज लेस देन के स्क्वायर, मींस व्हेन r स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर इज लेस देन 1 अपॉन lc। ना इस केस में क्या होगा, बी स्क्वायर हमारा लेस है के स्क्वायर से, दैट मींस बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज नेगेटिव। बी स्क्वायर लेस है के स्क्वायर से, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, किसी भी छोटी टर्म में से अगर हम बड़ी टर्म को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव होगा। 2 माइनस 4 जो है हमें नेगेटिव देगा ना, तो इसका मतलब अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर जो है हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा इमेजिनरी। ठीक है, so that means under root of b square minus k square will become imaginary। कैसे, देखो यहाँ पे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर है ना, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगर मैं इसमें से यहाँ माइनस साइन को कॉमन ले लूं, इसको इस तरीके से, 1 सेकेंड, ऐसे समझो इसको, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को आई कैन राइट एज माइनस ब्रैकेट में के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो ये वाली जो टर्म है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, इसको आई कैन राइट एज अंडर रूट ऑफ माइनस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बन गया ना ये। और हमारा के स्क्वायर क्या है, इट इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। इसका मतलब अब जो हमारी ये वाली टर्म है ब्रैकेट के अंदर, ये हमारी पॉजिटिव है। ठीक है, और ये क्या है, -1। -1 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर। यहाँ आयोटा को जे से यूज किया है, तो इस -1 को आई कैन राइट एज जे स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो ये क्या हो गया, j इंटू अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो आई कैन राइट अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एज j इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। लेट अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ओमेगा। ये हमने लेट क्यों किया है के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओमेगा, ताकि बार बार हमें इस टर्म को ना लिखना पड़े कि अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी विल सिंपली राइट इट एज ओमेगा। ठीक है, तो अब हमारी जो इक्वेशन थी, जो हमारी जर्नल एक्सप्रेशन आई थी चार्ज की, अब ये जो इक्वेशन नंबर 32 है, जो हमारी जर्नल एक्सप्रेशन आई थी चार्ज की, अब ये हमारी किस में रिड्यूस हो जाएगी, अभी हमारी रिड्यूस हो जाएगी इस फॉर्म में। कैसे होगी इस फॉर्म में रिड्यूस, कैसे होगी ये इस फॉर्म में रिड्यूस, ये मैं अभी बताती हूँ। देखो इसमें क्या होगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे बाय जे इंटू अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ओमेगा। सो अब हम रिप्लेस करेंगे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को एज जे ओमेगा। ठीक है, तो अब हमारी इक्वेशन कैसे हो जाएगी, अब हमारी इक्वेशन हो जाएगी ऐसे, देखो Q is equal to minus Q naught upon 2 into 1 plus B upon अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देंगे बाय जे ओमेगा, इंटू एक्सपोनेंशियल में भी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देंगे बाय जे ओमेगा। सिमिलरली इन द सेकेंड टर्म एज वेल। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना। थर्ड केस में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जर्नल एक्सप्रेशन आई थी चार्ज की, उसमें हम सिंपली अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे बाय जे ओमेगा, वेयर ओमेगा इज अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो हमारी ओमेगा टर्म है अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नाउ दिस इज रियल एंड पॉजिटिव। जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर है वो हमारा इमेजिनरी है। ठीक है, सो प्लस क्यू नॉट एज इट इज। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देखो Q इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई रेज टू पर माइनस बी टी को हम लेंगे बाहर। माइनस क्यू नॉट तो ऑलरेडी बाहर है, 2 को हम अंदर लेके जाएंगे,
और इन दोनों टर्म्स में से हम e रेज टू पावर माइनस bt जो है उसको कॉमन लेंगे और उसको हम बाहर कर देंगे। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहा, एक टर्म हम लेंगे 1 से जो मल्टीप्लाई हो रही है उसको हमने एक साथ कर दिया इस तरीके से, 2 को हम अंदर ले गए। फिर जो हमारे पास ये दूसरी टर्म है b अपॉन जे ओमेगा वाली, इस टर्म को हम एक साथ रखेंगे और 2 को हम अंदर ले गए तो यहाँ पे 2 का फैक्टर भी आ गया। तो 1 के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, e रेज टू पावर माइनस bt तो बाहर चला गया, e रेज टू पावर जे ओमेगा टी प्लस e रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 प्लस b अपॉन ओमेगा एज इट इज, j भी एज इट इज, 2 भी आ गया हमारा, और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या, e रेज टू पावर जे ओमेगा टी माइनस e रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी। ठीक है, माइनस क्यों आया, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन, प्लस क्यू नॉट एज इट इज रहेगा। ठीक है, आई होप ये वाला स्टेप सबको क्लियर है। ये कैसे आया, 1 के कंपोनेंट्स एक तरफ कर दिए, b अपॉन जे ओमेगा के कंपोनेंट्स एक तरफ कर दिए, 2 को हम ब्रैकेट के अंदर ले गए, e रेज टू पावर माइनस bt कॉमन था तो उसको हम बाहर ले गए। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ब्रैकेटेड टर्म है उसको हम कोसाइन और साइन के टर्म्स में लिख सकते हैं। सबको फॉर्मूला पता है, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, e रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस e रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे जो हमारा आयोटा थीटा है वो क्या है, जे ओमेगा टी, थीटा हमारा क्या है, ओमेगा टी, तो ये हो गया कॉस ओमेगा टी। दोबारा बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना, हमने एक्सपेंशन यूज करी है कॉस थीटा की e रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस e रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2। देखो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है दिस थिंग। ठीक है, cos थीटा इज e raised to power iota theta plus e raised to power minus iota theta divided by 2. So this term is cos omega t plus b upon omega. Sin theta का एक्सपेंशन क्या होता है, sin theta का एक्सपेंशन होता है e raised to power iota theta minus e raised to power minus iota theta divided by 2 iota. तो ये हमारा हो गया sin omega t। ठीक है, आयोटा यहाँ पर जे से ही डिनोट कर रखा है, एग्जाम में तुम्हारी मर्जी है, इसको आई से भी डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको हम फिर से रीराइट कर सकते हैं एज माइनस क्यू नॉट ई रेज टू पावर माइनस बी टी, ओमेगा कॉमन ले लो, ब्रैकेट में हमारे पास आ गया ओमेगा कॉस्ट ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस क्यू नॉट। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय के। तो ये हो गया माइनस क्यू नॉट ई रेज टू पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाय ओमेगा इनटू के, और के से ही डिवाइड कर दो, तो ये हो गया ओमेगा अपॉन के कॉस ओमेगा टी प्लस बी अपॉन के साइन ओमेगा टी प्लस क्यू नॉट। ना ये हमने के से डिवाइड क्यों किया है ये अभी समझ में आएगा। देखो इसको अब मैं यहाँ पर ट्राइंगुलर फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, सपोज दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, एंड लेट ओमेगा अपॉन बी इज टेन थीटा। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा, ये हम लेट कर रहे हैं कि लेट से ओमेगा अपॉन बी इज टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो ये मेरा हो गया ओमेगा, ये लेंथ हो गई के। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा हमारा, अगर ये b है ये k है, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हुआ, देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है हमारा, यहाँ पर देखो, इसको अगर मैं स्क्वायर कर दूंगी ऑन बोथ साइड्स तो ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या है, के स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा हमारा क्या है, अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो गया, के। नाउ तो हमारा साइन थीटा क्या होगा, ओमेगा अपॉन
K परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हमारा cos थीटा क्या होगा, B अपॉन K एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज. सो वी कैन सब्स्टिट्यूट ओमेगा अपॉन K as sin थीटा, B अपॉन K as cos थीटा इन दिस इक्वेशन. तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, Q इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई रेज टू पावर माइनस बी टी अपॉन ओमेगा इंटू K in bracket sin theta cos omega t plus cos theta sin omega t plus q naught. और ये इक्वेशन हमारी कैसे आई, बाय सब्स्टिट्यूटिंग ओमेगा अपॉन b टू बी इक्वल टू tan थीटा. ठीक है, ये तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा ये टॉपिक, मैं मानती हूँ. चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन एलसीआर सर्किट थोड़ा लेंथी भी है और काफी सारे सब्स्टिट्यूशंस भी हैं याद करने के लिए, पर जब हम डिस्चार्जिंग वाला केस करेंगे ना, वहां पर ये चीजें फिर से रिपीट होंगी. जब चीजें रिपीट होती है ना तो थोड़ा सा समझना भी आसान हो जाता है और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने के साथ साथ जो चीजें हैं, जो सब्स्टिट्यूशंस हैं, वो भी याद हो जाते हैं. ठीक है, तो नाउ अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, सो दिस इज साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. ठीक है, अब यहाँ पे क्यू नॉट कॉमन ले लो, तो क्यू हमारा आ गया क्यू नॉट इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस k e raised to power minus bt upon omega into sin omega t plus theta. Now this is the final expression of the charging of capacitor in LCR circuit when b square is less than k square. ठीक है, अब इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा समराइज करूंगी. पहला केस हमारा क्या था, जब हमारा बी स्क्वायर के स्क्वायर से बड़ा है, उस केस में चार्ज इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली एंड वी कैन से दैट चार्ज इज सेड टू बी डेड बीट or over damped, and when b square is nearly equal to k square, in this case we say that charge is said to be critically damped. ठीक है, एंड द थर्ड केस व्हेन b स्क्वायर इज लेस देन k स्क्वायर, इसमें हमारे पास जो इक्वेशन आई वो हमारी ये इक्वेशन आई, और ये इक्वेशन हमारी कैसे आई, ये इक्वेशन हमारी आई by substituting under root b square minus k square as j omega in the equation 4.32. So finally we get equation 4.35. अब इस इक्वेशन में देखो समझने वाली बात क्या है, इस इक्वेशन में देखो साइन की टर्म आ रही है, इसका मतलब जो हमारा चार्ज है इट इज हैविंग द ऑसिलेटरी बिहेवियर, लेकिन साथ के साथ एक्सपोनेंशियल की टर्म भी आ रही है. इसका मतलब जो हमारे ऑसिलेशंस है वो अनडैम्ड ऑसिलेशंस नहीं है, जो हमारे ऑसिलेशंस है वो डैम्ड ऑसिलेशंस है. एक्सपोनेंशियली डिक्रीज भी हो रहा है और साइन की टर्म है तो वो उसको ऑसिलेट भी कर रहा है. सो दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ डैम्ड ऑसिलेटरी चार्ज. चार्ज जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है अबव एंड बिलो क्यू नॉट बिफोर इट फाइनली सेटल्स डाउन टू क्यू नॉट एज शोन इन द फिगर बाय कर्व सी. देखो किस तरीके से बिहेव कर रहा है. एट t इक्वल टू 0 चार्ज हमारा 0 है, एंड एज t टेंड्स टू इंफिनिटी चार्ज टेंड्स टू क्यू नॉट की तरफ जा रहा है. लेकिन इन बिटवीन इसका बिहेवियर कैसा है, ऑसिलेटरी बिहेवियर है. ठीक है, ऑसिलेशंस है पर ये अनडैम्ड नहीं है, ये डैम्ड ऑसिलेशंस है. ठीक है, धीरे धीरे करके जो है ये डैम्ड हो रहे हैं टूवर्ड्स क्यू नॉट. ठीक है, और ये डैम्पिंग क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे e रेज़ टू पावर माइनस bt का फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है पर साथ में साइन का टर्म भी है, तो डिक्रीज कैसा हो रहा है हमारा, डैम्ड ऑसिलेशंस. ठीक है, और जब t हमारा 0 है, e रेज़ टू पावर 0 हमारा 1 हो गया. ठीक है, जब t हमारा 0 है तो चार्ज हमारा 0 कैसे होगा, इस इक्वेशन में देखो q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस k अपॉन ओमेगा e रेज़ टू पावर माइनस बी टी. t 0 है, e रेज़ टू पावर 0 1 हो गया, और ये हो गया साइन थीटा. साइन थीटा हमारा कितना है, ओमेगा अपॉन
k, तो k अपॉन ओमेगा इंटू ओमेगा अपॉन k क्या हो गया 1, सो 1 माइनस 1 बिकम्स 0। इसका मतलब जब हमारा t 0 है, चार्ज 0 है, इसका मतलब कर्व स्टार्ट ओरिजिन से ही होगा, ठीक है। एंड एस टी टेंड्स टू इंफिनिटी, ई रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी हमारा क्या होगा 0, सो एस टी टेंड्स टू इंफिनिटी, क्यू टेंड्स टू क्यू नॉट, ठीक है। बट तो 0 से शुरू होगा और क्यू नॉट की तरफ जाएगा, पर कौन सा पाथ फॉलो करते हुए जाएगा, डैम्ड ऑसिलेशंस का पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस इज गिवन बाय, देखो हम इक्वेशन ऐसे लिखते हैं ना, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस थीटा, इसमें थीटा तो हमारा फेज होता है और कैपिटल A जो होता है हमारा वो एम्पलीट्यूड होता है। तो यहाँ पर हमारा एम्पलीट्यूड क्या है, दिस थिंग k into e raised to power minus bt upon omega, ओमेगा को वी कैन राइट एज अंडर रूट k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, e raised to power b को हमने लेट किया था r अपॉन 2l इंटू t। तो इस इक्वेशन से हमें साफ पता चल रहा है जो एम्पलीट्यूड है हमारा, इट विल डाई अवे ग्रेजुअली इन सर्किट्स ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंसेस, क्योंकि हमारा जो एम्पलीट्यूड है इट इज नॉट कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है और टाइम का फैक्टर एक्सपोनेंशियल के अंदर आ रहा है, ठीक है। अगर हमारा रेजिस्टेंस 0 हो जाए, अगर रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो e रेज़ टू पावर 0 क्या होगा 1, उस केस में जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा k अपॉन अंडर रूट k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब एम्पलीट्यूड हमारा कांस्टेंट हो गया तो अब जो सोल्यूशन है हमारा, अब वो हो जाएगा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस, ठीक है। ये हमारा क्या कह रहा है मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ, ठीक है, ताकि ये चीजें जो है क्लियर हो जाएं। ये हमें बता रहा है, देखो इक्वेशन नंबर 35 हमें बता रहा है साइन का टर्म है तो हमारा जो सोल्यूशन है वो ऑसिलेटरी है, पर जो एम्पलीट्यूड है उसके अंदर एक्सपोनेंशियल का फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब, और वो e raised to power माइनस bt है, where b is r upon 2l, इसका मतलब एम्पलीट्यूड जो है हमारा कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है और एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज कर रहा है विद टाइम, इसलिए जो हमारा सोल्यूशन है ऑसिलेटरी नहीं है, डैम्ड ऑसिलेटरी है, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने सर्किट में, LCR सर्किट है ना ये, इसमें अगर हम R को 0 कर दें, इसका मतलब सर्किट हमारा प्योरली LC सर्किट हो गया। जब R हमारा 0 हो जाएगा तो ये जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है ये चली जाएगी, ठीक है, और हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट हो जाएगा, which is given by this। जब एम्पलीट्यूड हमारा कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब इक्वेशन नंबर 35 में सिर्फ साइन के अंदर टाइम का कंपोनेंट है, इसका मतलब अब जो ऑसिलेशंस है वो सिंपल हार्मोनिक हो जाएंगे। यही सेम चीज हमने वहां देखी थी जब हमने LC सर्किट को स्टडी किया था, कि जब LC सर्किट होता है तो वहां पर हमारा जो चार्ज है कैपेसिटर के अंदर, इट इज showing the undamped simple harmonic behavior, वही बिहेवियर यहाँ पर भी रिड्यूस हो जाएगा when we put R equal to 0। LCR सर्किट में जब हम R को 0 पुट कर देंगे मतलब वो LC सर्किट बन गया, मतलब अब उसका बिहेवियर LC सर्किट जैसा होना चाहिए, और वही हमने यहाँ पे देखा, जैसे ही हमने R को 0 किया सोल्यूशन जो है हमारा और जो ऑसिलेशंस है हमारे वो अनडैम्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस हो जाएंगे। और अगर R हमारा नॉन जीरो है उस केस में जो हमारा सोल्यूशन है वो डैम्ड ऑसिलेटरी सोल्यूशन होगा, अनडैम्ड नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है करंट की एक्सप्रेशन निकालेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर केस और पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस निकालेंगे, फिर उसके बाद वील प्रोसीड टू द डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर एंड रेजिस्टर।